राधे राधे प्रेमियों। संत दर्शन की हमारी इस परंपरा में हम आपको एक ऐसे ही दिव्य और प्राचीन संत के दर्शन करवाएंगे जिन्होंने मात्र 10 वर्ष की अल्पायु में अपना घर छोड़ करके प्रेमानंद जी महाराज से दीक्षा ली। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, उनसे दीक्षा लेना बहुत ही मुश्किल काम है। और उसके बाद में अब वो दीक्षा लेने के बाद में यहाँ आप देख पा रहे हैं, इधर उनकी कुटिया बनी हुई है, यहाँ वो अब ब्रजवास करते हैं। आइए कुटिया की तरफ हम चलते हैं। ये रास्ता बहुत ही मुश्किल है। तो प्रेमानंद जी, जैसा कि आप जानते हैं, इस समय काफ़ी लोग जो है उनको फॉलो कर रहे हैं, उनसे दीक्षा ले रहे हैं और लोगों का उनका काफ़ी प्रभाव है उनकी ज़िंदगी का लोगों पर। तो ये जो प्रेमानंद जी का दीक्षा का जो कॉन्सेप्ट है कि वहाँ किस तरह से होता है, तो उसके बारे में आप कोई जानकारी दे पाएंगे? क्या बोलते हैं, आप केली कुंज जाओगे ना? केली कुंज जो आश्रम है वो। जी। तो वहाँ पे अभी तो 5 से 7 बजे तक दीक्षा की लाइन लगी हुई है। प्रथम स्तुति बीच में बंद हो गई थी। जी। तो आप श्वास हाँ, थोड़ा। आप वहाँ जाएँगे, लाइन में लग जाएँगे, वो आपको सब प्रोसेसर बता देंगे। प्रथम वो पर्ची देंगे, फिर मतलब हर महीने आना पड़ेगा। फिर ऐसे-ऐसे करके कम से कम 1 साल तो लग ही जाता है दीक्षा लेने में। जी। तो एक स वो अपने आप ही बुला के फिर दीक्षा दे जाती है। भाव देखते हैं वो, जैसे श्री चतुरासी, सेवकवाणी, ये हमारे कुछ प्रमुख ग्रंथ है, उसका श्रवण रोज़, वाणी पाठ रोज़ करना पड़ता है। तो उसके बाद दीक्षा मिल जाती है आपको राधा वल्लभ संपत। अच्छा, तो फिर उसके बाद में व्यक्ति कहीं भी वास करे या फिर उधर ही रहना पड़ता है दीक्षा लेने के बाद? ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप विरक्त हो तो आप ब्रज में भी रह सकते हो। नहीं, विरक्त ब्रज में ही रहेगा, और जो गृहस्थी में है, जिसने दीक्षा ले ली, वो अपने गृहस्थी में रह के भजन करके जी। कर सकता तो वो जो है प्रेमानंद जी भाव देखते हैं कि भाई लोगों का भाव कैसा है, उसके आधार पर निर्णय है। होता है। अगर आपका वाणी पाठ अच्छा चल रहा है, नाम जप दिनचर्या आपकी उत्तम चल रही है, तो आपको जल्दी भी मिल जाएगी, वरना 1-2 साल में मिल जाती है। तो फिर आम आदमी के लिए तो का। पहले पहले नहीं था, पहले मिल जाती थी। अगर आप गुरुदेव की सेवा में थे, तो पहले इतना क्रेज़ नहीं था, अब मिल जाएगी। वो अब तो थोड़ा बढ़ गया है, मतलब 1 साल, पहले जल्दी मिल जाती थी। जी, जी। हाँ। तो आप जब जैसे यहाँ ब्रज में आए, आप बता रहे हो कि 2 साल आपको जैसे हो गए, तो आपने कोई ऐसा कुछ अनुभव करो, देव अनुभव, कोई आपको ऐसा आभास हुआ हो ठाकुर जी को, या ऐसा कुछ आपका कोई अनुभव रहा हो जो आप बताना चाहें? जितना आप नाम जप करोगे ना, जैसे हमने पूरी दिनचर्या में पूरे दिन नाम स्मरण किया, तो जब हम रात्रि को सोते हैं तो वही चिंतन आता है। तो ऐसे ही आप जैसे लीला पढ़ी है या कुछ करिए, तो वो रात को आपको अनुभव हो जी। ये चीज़, नाम जप करेंगे। अभी जैसे हम जो गृहस्थ लोग हैं, जैसे जिनको क्या है कि थोड़ा समय की कमी है ठाकुर जी की भक्ति को वो करने को, तो वो कैसे अपने गृहस्थ जीवन के साथ साथ में ठाकुर जी की भक्ति को भी जो है प्राप्त करें, ऐसा कोई आसान तरीका उनके का दे? आसान देखो, ब्रजवासी मतलब जो होते हैं वो तो ठाकुर जी के बहुत प्रिय होते हैं, बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने भगवान नहीं माना, सखा माना उन्होंने। तो आप तो निज जन हो उनके, तो आप वार्ता करो उनसे, प्रार्थना करो, तो आपकी जल्दी हो जाती है, और निरंतर नाम जप करो, और ये बोलना है कि हमें कभी भी ब्रज से बाहर ना जाना पड़े किसी भी कारण से। जी, जी। और जो बाहरी दुनिया के लोग हैं, जो ब्रज में वास नहीं करते, वो कैसे प्रभु भक्ति हासिल करें? वो क्या बोलते हैं, वो घर में ही, मतलब जैसे क्या बोलते हैं, वृंदावन बना सकते हैं अपने हृदय को। जैसे ये कुटिया देख रहे हो आप, जी। तो ऐसी आभा बनाओ, अपने जहाँ भी रह रहे हो आप, तो पूरा मतलब वृंदावन बना लो उसकी। अगर आपसे भजन नहीं हो रहा, तो या फिर हृदय को बना लो, तो उसको देख के हो जाता है आभास। तो आपने तो ये बहुत सुंदर, इस समय हम देख पा रहे हैं, बहुत सुंदर भांति-भांति के जो है ठाकुर जी के स्वरूप यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो ये तो आपने काफ़ी सुंदर तरीक़ा से ये जो है बना रखी हाँ, है। ये एक आभा होती है, अगर कोई भी प्रवेश करता है तो भजन अपने आप ही होने लग जाता, देख के। जहाँ आप नज़र घुमाओगे, तो श्री जी की छवि दिखेगी, और फिर उससे नाम जप आता है। तो एक तो जहाँ गृहस्थी में रह रहे हो, नाम जप करो और अपने हृदय को वृंदावन बनाओ। वृंदावन आने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये क्योंकि यहाँ तो जैसे हमारा। इसी में अगर निरंतर शिव जी के मतलब पूरे जीवन भर भजन किया, तो लास्ट समय में निकुंज की प्राप्ति हो जाती है। बिना दीक्षा के भी हो जाती है राधा नाम जपने से। जी, जी।
भले ही गुरु ना हो लेकिन ठाकुर जी का नाम लेते रहो। किशोरी जी ही गुरु है, सब कुछ है। बाबा महाराज भी कहते हैं हमारे। जी, जी। तो और क्योंकि हमारे गृहस्थ में क्या है महाराज जी कि जो हमें सिखायो जावे बचपन से भक्ति पाने को तो वा तरीका पे हमारा विशेष जोर है। जैसे हम व्रत रह लिए, एकादशी व्रत रह रहे हुए, तो हम ये माने कि चलो देखो मैं बताता हूँ एक बात, कि अगर आपको किशोरी जी से प्रेम हो गया तो ये व्रत तप कुछ नियम नहीं चलता। तो वो हम जैसे हमने एकादशी का व्रत रखा तो हम कुछ भौतिक इच्छा मांगने के लिए ही वो करते हैं। अ, हम नहीं मानते इस चीज़ को कि क्या बोलते हैं, आपको बस एक बार किशोरी जी से प्रेम हो जाए, जप तप दान कुछ नहीं चलता। दान से तो मतलब पुण्य एकत्रित होते हैं, फिर वो जाके स्वर्ग में मतलब भोग लिया, फिर दोबारा पृथ्वी लोक पे आ गए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है प्रेम, और श्री जी से होएगा नाम जप से। और जितना आप श्री जी के मतलब स्मरण करोगे तो यही चीज़ है। और क्या बोलते हैं, अ, आपने मतलब गृहस्थी में 5 घंटे भी दिए वो भी उत्तम है। जी, और जो विरक्त होते हैं उनको देना चाहिए 18-20 घंटे देने चाहिए। 18-20 घंटे। हाँ, अब तो उसका ये है कि उसमें ज़्यादा अनुभूति होगी, मतलब आप जितना समय समय जी, जो भी उतना ही ज़्यादा हुआ। फिर लेकिन पॉसिबल नहीं है ना आज के कलयुग में, तो नाम जप करो। वो ये है कि जो भी हम काम कर रहे हैं, वो काम करते-करते अपना नाम जप भोजन बनाते-बनाते अपने ठाकुर जी की सेवा को वो करते रहो। अभ्यास करो कि अंदर नाम चलना चाहिए हमारा निरंतर। फिर आप जो फिर कुछ भी कार्य कर रहे हो आप गृहस्थी में तो वो भी पूजा मानी जाएगी एक किस्म की, शरणागति मानी। जी, तो फिर जैसा आप प्रेमानंद जी का बता रहे, तो फिर आपने वहाँ से दीक्षा ली होगी? हाँ, मैंने बहुत पहले ली थी, मडर्न टायर पे दीक्षा ली थी। जी, तो फिर तो आपकी उस समय आयु काफ़ी मेरे कम 11 साल समय अभी 11 साल 11 साल की उम्र में आप 20 साल की हो गई। अभी 20 साल हो गए, तो हमसे ब्रज में हो 8-9 साल हो। ब्रज तो इतनी कम उम्र में तो वो दीक्षा जैसे कि आप बता रहे हैं कि वो जो प्रक्रिया है वो इतनी आसान नहीं है नहीं, आसान नहीं। कि जो आपने बोला कि वाणी पे कंट्रोल हो, जो ठाकुर जी के जो पाठ है वो आपको याद हो और मन में सबसे या फिर आपको श्री 84 का पहला पद है ना, जोई जोई प्यारे करे सोई मोई भावे भावे मोई जोई सोई सोई करे पार, उसको जीवन आधार बना लो बस। उसको पहले के रस से क्या करते थे कि एक पद को उठा लिया तो उसको मतलब 3-4 महीने तक उसी एक ही पद में डूबे रहते थे। तो कोई भी पद उठा लो आप, बहुत अच्छे-अच्छे पद है श्री 84। जी, जी। लेकिन दीक्षा के लिए आपको पूरे नियम करने पड़ेंगे तब जाके दीक्षा मिलती। हाँ, पर आपने जो आप बता रहे हैं कि जब आप लगभग 11 वर्ष उम्र थी आपकी, तो उस समय पर मेरा कोई वो नहीं था कि मैं विरक्त वो धारण जी, हाँ, वही तो क्योंकि इतनी अल्पायु क्योंकि वो यमुना कोई कथावाचक रहते थे, तो मेरे मन में भाव आया था कि पापना भी आया था कि वृंदावन जाना है। तो क्या बोलते वो यमुना के सामने ही रहते थे महाराज जी, तो 15 दिन मैं रहा उनके पास। तो फिर वहाँ से मतलब गुरुदेव भी पहले यमुना किनारे जाते थे, मदन टेल जाते थे, तो उनके साथ ही सत्संग में रहने लग गया। फिर वहाँ से दीक्षा प्राप्त हो गई थी हमें। कोई मेरा वो नहीं था कि मैं ऐसे ही आया था बस ब्रज में। पर वो ठाकुर जी का प्रताप देखिए कि इतनी अल्पायु में आपको वो रास्ता दिखाया और जो आप चाहते थे वो जो है ठाकुर जी का आशीर्वाद सेवा पूजा का आपको मिल गया। जैसे नॉर्मली लोग होते वैसे ही था मैं भी। बिल्कुल, और बिल्कुल। फिर धीरे-धीरे सत्संग सुनने लग गया था मैं। उसका प्रताप कैसा हुआ कुछ पता ही नहीं चला। अभी तक यहीं है। क्योंकि अभी भी आप बता रहे हो आपकी उम्र इतनी ये उम्र तो महाराज जी बड़ी चंचल उम्र होती है। इस उम्र में मन को जो है एक जगह पर ठाकुर जी की शिक्षा में ऐसे रगा पाना बहुत कठिन काम है। हाँ, क्योंकि अभी आप ये मानो कि हम अगर थे एक तो क्या बोलते हैं कि मधुकरी करो, बहुत 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 नियम है बस। जी, जी। तो तो इसलिए गृहस्थी में रह के उत्तम है, भोजन उत्तम मिलेगा। और 5 घंटे भी भजन कर लो तभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर आचरण हमारे अच्छे हों, किसी की निंदा ना हो, ना कुछ हो, उसी में बस अच्छे से रहो। तो आप जो विरक्त का बता रहे हैं कि 18 से 20 घंटा कोशिश करनी चाहिए कि ठाकुर जी को दे सको अगर आप गृहस्थी में नहीं हो विरक्त हो तो फिर आपकी दिनचर्या में तो फिर यही चीज़ शामिल होगी लगभग आप तो हाँ, इतना समय जो है ना मैं तो कहीं बाहर भी नहीं जाता।
रात से आया और रात अपने बस यहीं पे बैठा रहता हूँ। फिर चित्र देखते हैं, शिव जी का श्रवण होता रहता है बस। ना बाहर जाना, ना किसी से बोलना, ना कुछ। फिर दिनचर्या आपकी तो काफ़ी जल्दी सुबह में शुरू होती होगी, जब क्योंकि हमारा आम आदमी तो वो 7-6 बजे जागता है, आपका तो लगता है 3 बजे 4 बजे 3 मुहूर्त में। 3-4 बजे जी, उठना चाहिए अमृत वेला में। अमृत वेला में। तो बहुत क्योंकि उस समय सब सो रहे होते हैं और ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा होती है ब्रह्मांड की। तो आप एक माला करोगे तो उसके 2 फल मिलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये तो क्योंकि गृहस्थी व्यक्ति तो ऐसा है और कि फिर ब्रज में रह के हम मंगला भी जा सकते ठीक, यहाँ तो ये बहुत ही बढ़िया वो है, रेगुलर अपनी आदत बना लो। हैं। क्या बोलते हैं, बड़ी परिक्रमा करो, क्योंकि वृंदावन के सब बड़ी परिक्रमा करते हैं। जी, ऐसे बरसाने की कम करते हैं। जी, जी। ये जो परिक्रमा है बड़ी बाहर से हो यहाँ से स्टार्ट होती है। हाँ, मतलब बाहर वाली जो प्राचीन परिक्रमा जो है। तो फिर आप मधुकरी की व्यवस्था अपनी जो है अपना गाँव है डबाला एक। डवाला यहाँ बगल में ही। हाँ, उस कभी वहाँ चले जाते हैं, कभी राकोदी चले जाते हैं, नहारा तक चले जाते जी, जी। हैं, वहाँ से हो जाते हैं। और कभी बना लेते हैं जब जैसे बारिश आ गई बहुत तेज। तो यहाँ ये जो हाँ, इंडक्शन रखा हुआ है। व्यवस्था है छोटा-मोटा अपना, आप ठाकुर जी को भोग लगा दें और आप पा लें, उतनी व्यवस्था है। तो जैसे अब हमारे गृहस्थियों में क्या है कि हम जो है थोड़ी बहुत भी सेवा पूजा ठाकुर जी की करते हैं, तो तुरंत से उनसे कुछ माँग लेते हैं कि महाराज जी हम ये कर रहे आप हैं। इतने जन्म हो गए, आप मांगते ही तो आ रहे हो, और क्या। अब भगवान को खुद से ही मांग लो कि आप ही चाहिए भगवान, तो फिर आप पूर्ण हो जाओगे, कुछ इच्छा ही नहीं रहेगी। तो ये प्रयास करना चाहिए। पर ये कहना आसान है, करना थोड़ा कठिन है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्यों अब क्या है बोल तो कोई भी देगा पर करना। जी, बिल्कुल। क्योंकि क्या है कि हम पूजा करते हैं और माँगते ठाकुर जी को नहीं माँगते, भक्ति नहीं माँगते, माँगते हैं भौतिक वस्तु। वो आप इतने जन्मों से मांगते हुए तो आ रहे हैं उनसे, और वो देते देते थकते नहीं आपको। हुँ। तो एक एक जन्म तो दो कम से कम कि आपको मांगना। जिससे ये जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो पाएँ, वरना बार-बार हम पूजा करते हैं और भौतिक वस्तु माँगते हैं, फिर यहीं आ जाते हैं। हाँ। सही बात।